धोखा, झूठ, फरेब, जलसाजी, मक्कारी। कांग्रेस की 70 साल की राजनीति इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। कांग्रेस ने अपनी झूठी साख और प्रतिष्ठा के लिए देश की सुरक्षा को न जाने कितनी बार दांव पर लगाया। जब देश की सेना दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आगे आई तो कांग्रेस ने सेना के पैरों में जंजीर डालकर कई बार उनको बेबस और अपंग बना दी। 67 साल से कांग्रेस कैसे देश की सेना और जनता को झूठ के अंधेरे में रखती आई है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। साल 1947, आजाद होते ही देश को विभाजन का जख्म मिला। भारत के इस विभाजन का खाका किसी और ने नहीं, नेहरू और उनके मित्र जिन्ना ने ही तैयार किया था। पाकिस्तान गंवाने के बाद इनकी नजर कश्मीर पर थी, लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल के विरोध करने के बाद भी नेहरू जनवरी 1948 को कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए, जिसका अंजाम यह हुआ कि भारत को कश्मीर के 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसकी पीड़ा आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में किसी खंजर की तरह चुभती है। साल 1962, भारत चीन युद्ध में नेहरू की विफलता के कारण चीन ने लद्दाख की 37,244 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर अपनी नाकामी छिपाते हुए नेहरू ने संसद में बेशर्मी से कहा कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। साल 1971, जब देश की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, तब देश की जनता और सेना के अरमानों पर इंदिरा गांधी ने पानी फेर दिया। अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए इंदिरा ने पाक के साथ शिमला समझौता कर लिया। इंदिरा की झूठी साख की वजह से एक बार फिर कश्मीर विवाद को सुलझाने का सुनहरा मौका हाथ से निकल गया और भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने वाले पाक सैनिकों को शिमला समझौते के तहत रिहा कर दिया गया। साल 1999, देश एक बार फिर पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, देश के भीतर भी लड़ा जा रहा था। राजीव गांधी की अमेठी सीट से सोनिया गांधी पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। विपक्षी नेत्री सोनिया गांधी संकट में देश का साथ देने की बजाय अटल सरकार के काम में अड़चन डालने की साजिश रच रही थी। कांग्रेस एक बार पहले भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश करके अटल जी की सरकार को 1 वोट से गिरा चुकी थी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। अटल जी के नेतृत्व में 1999 में भारत सेना ने पाकिस्तान सेना को परास्त कर दिया था, जिसका दुख पाकिस्तान को कम और कांग्रेस को ज्यादा हुआ। सोनिया गांधी की रिमोट वाली सरकार में साल 2004 से 9 तक कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई और न ही विजय दिवस मनाया गया। पार्टी के आदर्शों पर चलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम रहे कमलनाथ सरकार ने कॉलेज सिलेबस से कारगिल का अध्याय हटवा दिया। 2009 में करगिल युद्ध पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यहाँ तक कह दिया कि करगिल विजय दिवस भाजपा की लड़ाई थी, तो हम क्यों मनाएं। कांग्रेसी नेताओं के ऐसे बयानों से लगा कि पाकिस्तान से जंग जीतने पर मानो कांग्रेसियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर को शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को पत्र लिखकर दबाव बनाया। उसके बाद 2010 से देश में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जा रहा है। 2004 में जब कांग्रेस ने देश की बागडोर संभाली, तब ऐसा हुआ मानो देश में कुशासन आ गया हो। देश की जनता को डर खौफ के साथ मातम के साए में जीना पड़ रहा था। देश की आंख पर पट्टी बांधकर भ्रष्टाचार कर रही कांग्रेस ने अपनी आंखें आतंकियों की नापाक साजिश से भी फेर ली। इसलिए देश में एक के बाद एक धमाके होते गए और लोग अपनी जान गंवाते गए। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन धमाका, जयपुर विस्फोट, 26/11 मुंबई आतंकी हमला। 26/11 हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। देश की वायुसेना आतंकियों को सबक सिखाने के साथ साथ पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन उस समय की सोनिया गांधी सरकार ने वायुसेना के पैरों में जंजीर डालकर स्ट्राइक के लिए मना कर दिया। जहां देश इस मामले के बाद गम में डूबा था, वहीं राहुल गांधी पार्टी ऑल नाइट के मूड में थे और दिल्ली के बाहर किसी फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस सरकार की नाकामी की हद यहाँ तक थी कि देश के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि चीन ने भारत के 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस का चीन के लिए इतना प्यार है कि जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद चल रहा था, तब राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलने गए थे
जिसे पहले कांग्रेस ने झूठ बताया और बाद में तस्वीर के सामने आ जाने के बाद बात को दबाने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस मीटिंग में जो राहुल उसे इतना छुपाने की कोशिश करते रहे? नए भारत का उदय। 30 साल से देश की वायुसेना को अत्याधुनिक पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत थी, उसे भी कांग्रेस नजरअंदाज करती रही थी। Because of the shortage of money, this financial year don't expect any finalization of the agreement. लेकिन जब पीएम मोदी ने वायुसेना को मजबूत करते हुए 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा फ्रांस से किया तो कांग्रेस ने उन्हीं पर सवाल उठा दिए। एक तो कांग्रेसी गलती करें, फिर सीना जोरी भी दिखाएं। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। ये है कांग्रेस पार्टी का कमाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस की अकल ठिकाने आ गई। पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहने वाले राहुल गांधी ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कांग्रेस की नापाक हरकत यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी का असली जहर तब बाहर आया जब मोदी सरकार ने देश से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। इस अनुच्छेद के समाप्त होने से कश्मीर का संविधान और झंडा एक हो गया। अनुच्छेद 370 समाप्त होने से पाकिस्तान कम और कांग्रेस ज्यादा बौखला गई। मोदी विरोध में अंधे राहुल गांधी ने देश के मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगा दिया। राहुल गांधी ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और नागरिक आजादी पर अंकुश लगा दिया गया है, वहां के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान को पाकिस्तान अपने डॉजियर में शामिल कर UNHRC में भारत के खिलाफ हथियार बनाया और मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया। यही नहीं, जब राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं मिला तो फर्जी ट्वीट को हथियार बनाकर जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस ट्वीट को किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भी लाइक किया। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान और कांग्रेस है। जब देश में चीन और भारत के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है तो कांग्रेस देश का साथ देने की जगह झूठ बोलकर देश को गुमराह करने में लगी हुई है। राहुल गांधी के झूठ से आहत होकर सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि भारत चीन तनाव पर राहुल गांधी का बयान राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सेना के पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस का सच उजागर करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था और चीन ने अक्साई चीन में सड़कें बना ली। बाद में इस पर चीन ने तब कब्जा कर लिया जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी के ट्वीट और घटिया राजनीति से सैन्य अधिकारी इतने दुखी हुए कि भारत चीन के बीच चल रहे टकराव के बीच ऐसे बयान को उन्होंने अपना अपमान समझा। आजादी के बाद से ही एक परिवार ने देश की करोड़ों जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब समय आ गया है कि सेना के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली कांग्रेस को जड़ से समाप्त किया जाए और इन गद्दारों को सबक सिखाया जाए। ऐसा करने से चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भी देश की तरफ से एक करारा तमाचा लगेगा।